तात्विक मूल्यांकन। अध्याय के आरंभ में नाटक के तत्वों का वर्णन किया जा चुका है। तात्विक मूल्यांकन। तात्विक मूल्यांकन। अध्याय के आरंभ में नाटक के तत्वों का वर्णन किया जा चुका है। कथानक, चरित्र चित्रण, पात्र, संवाद, देशकाल, वातावरण, भाषा शैली एवं उद्देश्य आदि नाटक के तत्व स्वीकार किए गए हैं। महाभोज नाटक में इन तत्वों का किस प्रकार और कितना निर्वाह हुआ है, यह देखना प्रासंगिक होगा। कथानक, कथावस्तु। कथावस्तु नाटक का प्राण तत्व होता है। अगर नाटक की कथावस्तु कसावट और सहज ग्राह्य दृश्यबिंदु से निर्मित हो तो उसकी आधी सफलता निश्चित हो जाती है। संक्षिप्त, सरल और रोचक कथा प्रसंग नाट्य कला की सफलता की अनिवार्य शर्त है। महाभोज का कथानक संक्षिप्त, रोचक व घटनाबहुलता से संचालित है, जिससे पाठक आरंभ से अंत तक उत्सुकता के साथ जुड़े रहते हैं। महाभोज उपन्यास का कथानक समकालीन राजनीतिक यथार्थ को अभिव्यक्त करता है। नाटक रूपांतरण के साथ रचनाकार ने कथावस्तु को संक्षिप्त बनाया है। मूल उपन्यास में कथानक विस्तृत था। रचनाकार ने नाटक के लिहाज से नाटक की पटकथा लिखी है, जो पुनर्तः रोचक व नाटकीय घटनाक्रमों से संबद्ध है। महाभोज का कथानक बेहद संक्षिप्त परंतु अत्यंत प्रभावी बन पड़ा है। नाटक का ताना बाना सरोहा नामक उत्तर प्रदेश राज्य का एक गांव है, जहां विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है। नाटक बिसेसर उर्फ बिसु नामक युवक की मौत की घटना से शुरू होता है। इससे पहले इसी इलाके में हरिजन बस्ती में आगजनी की घटना में कई लोगों की मौत हो चुकी है। बिसु के पास इस घटना के प्रमाण थे, जिसे वह दिल्ली जाकर उच्च अधिकारियों को सौंपना चाहता था। बिसु की मौत पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी करते नजर आते हैं। बिसु की मौत के बाद उसका साथ ही बिंदा उस प्रतिरोध को जिंदा रखता है, परंतु राजनीतिक अपराधीकरण और भ्रष्ट प्रशासनिक व्यवस्था में न्याय पाना असंभव था। उल्टा बिंदा को ही केस में फंसाकर सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। प्रतिरोध चेतना संपन्न एसपी सक्सेना ने भी न्याय दिलाने की कोशिश की, परंतु व्यवस्था के आगे वह भी नतमस्तक हो जाते हैं। जातिगत राजनीति, बौद्धिक वर्ग की चाटुकारिता, मीडिया की सत्ता पूजा को कथ्य में शामिल कर रचनाकार ने नाटक को यथार्थवादी बना दिया है। नाटक में घटनाओं की बहुलता है जो दर्शकों को बांधे रखती है। हर घटना कथानक को फलागम की ओर ले जाती है। पात्र, चरित्र चित्रण। नाटक एक बैठक में मंचित किया जाने वाला दृश्य काव्य है, इसलिए उपन्यास या धारावाहिक की तरह ढेर सारे पात्रों की गुंजाइश नहीं होती। कथानक एवं दृश्य संयोजन के द्वारा पात्रों की संख्या अधिक होने के बावजूद मंचन में बाधा उत्पन्न नहीं होती। महाभोज में पात्रों की संख्या सीमित है। प्रमुख पात्रों के साथ गौण पात्र भी मौजूद हैं, जिन्हें मंच के नेपथ्य से ध्वनि योजना अथवा प्रकाश व्यवस्था के साथ समेकित किया जा सकता है। समकालीन नाटक के लिए जीवंत और गुण दोषों से युक्त यथार्थ मानवीय पात्र ही प्रासंगिक व प्रभावी हैं। उदात्त चरित्र की परिकल्पना करना वर्तमान जीवन देशकाल परिस्थिति के अनुकूल नहीं है। महाभोज के सारे पात्र मानवीय दुर्बलताओं के साथ अपनी निजी और वर्गगत पहचान रखते हैं। बिसेसर, बिसु, बिंदा, दास साहब, सुकुल बाबू, दत्ता साहब, नरोत्तम, लखन सिंह, जोरावर, सक्सेना, लोचन भैया आदि नाटक के मुख्य पात्र हैं। सभी के सभी पात्र अपनी निजी विशेषताओं के साथ साथ समूह या वर्गगत विशेषताओं को धारण करते हैं। दास साहब जहां सत्ता के प्रतीक हैं, तो बिस, बिंदा और सक्सेना प्रतिरोधी चेतना के प्रतीक पात्र हैं। जोरावर, लठैत, नरोत्तम आदि भी अपनी अपनी सामाजिक आर्थिक हैसियत के साथ अपने वर्गीय चरित्र को धारण करते हैं। दास साहब का चरित्रांकन नाटककार ने अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए बड़े मनोयोग से किया है। दास साहब समकालीन राजनीतिक विद्रूपता के प्रतीक हैं, जो कहते कुछ और करते कुछ और हैं।
दा साहब स्वयं को गांधीवादी बताते हैं, लघु उद्योगों को बढ़ावा देने की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर लखन, जोरावर आदि अपराधियों को संरक्षण देते हैं, जातिगत भेद करते हैं, कुर्सी बचाने के लिए मीडिया मैनेज करते हैं और तो और दंगे व हत्या तक का सहारा लेते हैं। यह पात्र एक चेहरे के पीछे कई चेहरों को अपने भीतर छिपाए रखता है, जो समकालीन राजनीतिक सच है जिसका उद्घाटन मन्नू भंडारी नाटक के द्वारा करती है। विज्ञापन और विज्ञापन के दम पर होने वाली कमाई के बल पर पत्रकारिता करने वाले न्याय व सच का साथ नहीं दे सकते। मीडिया की वर्तमान छवि और पत्रकारिता के समकालीन चरित्र को लेखिका ने दत्ता बाबू, भवानी और नरोत्तम आदि के माध्यम से जीवंतता प्रदान की है। संवाद नाटक का कथ्य संवादों के माध्यम से प्रेषित होता है। संवाद जितने सरल, सहज, स्पष्ट और व्यंजनापूर्ण होंगे, नाटक का प्रभाव उतना ही गहरा होगा। संक्षिप्त एवं चुटीले संवाद नाट्य कला के सर्वथा अनुकूल होते हैं। लंबी और तत्सम युक्त क्लिष्ट संवाद योजना अच्छे से अच्छे कथानक को भी अप्रभावी बना देती है। मन्नू भंडारी ने संवाद के लिहाज से व्यंग्यात्मकता और अभिधात्मक कथन भंगिमा का सहारा लिया है, जिससे नाट्य प्रस्तुति में अतिरिक्त प्रभाव पैदा हुआ है। संवाद योजना की दृष्टि से महाभोज अपने युग की श्रेष्ठ नाट्य कृति है। देशकाल वातावरण कथानक जिस कालखंड या जिन परिस्थितियों की पृष्ठभूमि को धारण करता है, ठीक उसी प्रकार पात्रों की वेशभूषा, उनकी भाषा और मंच सज्जा हेतु अंकित दृश्य बंद होनी चाहिए। इसे ही नाटक में देशकाल वातावरण की संगति कहा जाता है। 11 दृश्य खंडों में विभाजित महाभोज नाटक की दृश्य योजना, पात्र परिचय, संवाद, भाषा एवं मंच सज्जा संबंधित निर्देश देशकाल वातावरण की अद्भुत साम्य को दर्ज कराता है। महाभोज का परिवेश हमारा आधुनिक राजनीतिक सामाजिक जीवन है। यह परिवेश अत्यंत भ्रष्ट, घिनौना और लज्जित करने वाला है। नाट्य प्रस्तुति में हत्या, षड्यंत्र, तनाव, संघर्ष और द्वंद्व आद्यंत परिवेश को कथानुकूल बनाए रखते हैं। देशकाल वातावरण निर्मिति में नाटककार ने संवादों के बीच स्पष्ट रंग निर्देश दिए हैं, जिससे प्रस्तुति के दौरान मंच पर भी हूबहू परिवेश निर्मित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए नाटक के आरंभिक पृष्ठों में अंकित रंग संकेत देखा जा सकता है। थानेदार आसपास खड़े लोगों से अरे बढ़कर लहास उठाओ। बिसु की मां लाश से चिपट जाती है, जैसे लाश को ले जाने नहीं देगी। रुकमा और एक दो औरतें उसे पकड़कर संभालती हैं। बिंदा सबको धकेलता हुआ अकेला ही लाश उठा लेता है। कुछ लोग मां बाप को पकड़कर लाश के पीछे पीछे ले जाते हैं। फोटोग्राफर फोटो खींचता हुआ पीछे पीछे जाता है। थानेदार भी निकल जाता है। गांव वाले फिर सिमटकर पास आ जाते हैं। भाषा शैली, महाभोज नाटक की भाषा शैली कथानक, देशकाल व पात्रानुकूल है, जहां व्यंग्यात्मकता और प्रतीकात्मकता के साथ वर्णनात्मक शिल्प विधि का प्रयोग किया गया है। पात्रों के अंतर्द्वंद के चित्रण में विश्लेषणात्मक पद्धति के साथ साथ बिसु का पूरा चरित्र पूर्वदीप्ति शैली में अंकित है। राजनीति में आई विद्रूपता नाटक में पूरी व्यंग्यात्मकता के साथ उभरी है। विंदा की गिरफ्तारी ने तो हमारा पक्ष और भी मजबूत कर दिया। बड़े ही माकूल मौके पर हुई गिरफ्तारी। लाश, गिद्ध और महाभोज आदि शब्दों का प्रतीकात्मक प्रयोग नाट्य शैली की अन्यतम विशेषता है। विवेकहीन, अशिक्षित व असंगठित चेतना शून्य जनता यहाँ लाश के रूप में, भ्रष्ट राजनेता, उनके चमचे, तलवे सहलाने वाला बौद्धिक वर्ग, सामंती गुंडे, रिश्वतखोर अफसर यहाँ गिद्ध हैं जो व्यवस्था की मौत पर महाभोज का आयोजन कर रहे हैं। महाभोज के भाषा प्रयोग में प्रसंगानुकूल तत्सम, तद्भव, अंग्रेजी और अधिकांशतः लोक भाषा या बोली का प्रयोग हुआ है, जहां व्यंग्य का पुट अधिक है। दा साहब, टुकुल बाबू और दत्ता बाबू के चरित्रांकन के लिए ज्यादातर व्यंग्य का सहारा लिया गया है।
गांव के थाने का वर्णन तथा पात्रों की चरित्रगत विशेषताओं के अंकन में नाटककार ने सरल सहज जनभाषा का प्रयोग किया है। यहाँ शिक्षित एवं अशिक्षित अनपढ़ पात्रों की भाषा में अंतर स्पष्ट है। पात्रों की मनःस्थिति के चित्रण के समय भाषा भंगिमा अपने प्रतिकार्य के साथ व्यक्त होती है। कहावतों और लोकोक्तियों का प्रयोग तथा आवेशगत प्रसंगों में भाषा में मदेसीपन का स्वाभाविक अंकन नाट्य प्रभाव को बढ़ा देता है। कहा जा सकता है कि भाषा व शैली की दृष्टि से महाभोज नाटक एक सफल, सशक्त और कलात्मक प्रयोग है। उद्देश्य महानोज नाटक समकालीन राजनीतिक यथार्थ की अभिव्यक्ति है। स्वातंत्र्योत्तर भारत की स्थितियों में आए बदलावों, उसकी नैतिकता में आई गिरावट और मोहमन की मनोदशा का अंकन इस नाटक का मुख्य कथ्य है। लोकतांत्रिक मूल्यों और सामाजिक नैतिकता के पतन की परत दर परत खोलता यह व्यंग्य नाटक अपने समय का सच्चा साक्षात्कार है। शोषित और पीड़ित जनमानस को भ्रष्ट और अत्याचारी शासनतंत्र के खिलाफ संगठित हो संघर्ष की प्रेरणा देना ही नाटक का मूल उद्देश्य है। प्रतिकूल परिस्थितियों को उद्घाटित कर उसके समाधान का दिशा निर्देश रचनाकार का मूल ध्येय है, जिसमें वे पूर्णतः सफल रही हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि नाटक के तत्वों के आधार पर महाभोज न केवल सफल कृति है, बल्कि इसने नाट्य प्रयोग की दिशा में एक नया आयाम जोड़ा है। राजनीतिक व्यंग्य नाटक के रूप में महाभोज हिंदी की अद्वितीय रचना है, जो कलात्मक दृष्टि से भी उतना ही सुगठित और प्रभावशाली है जितना कथ्य के स्तर पर।